वेलकम टू यूपीएससी परीक्षा। मेरा नाम रोहित कुमार है और आप देख रहे हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पर आधारित न्यूज जो आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं क्योंकि समय बहुत ही मूल्यवान है। तो आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं, पहला न्यूज है आपकी पॉवर्टी से रिलेटेड। फर्स्ट न्यूज की बात करें तो सोशल जस्टिस जीएस सेकंड का है आपका, और इसमें ये जो फर्स्ट न्यूज है आपका ये पॉवर्टी ट्रैफिकिंग इंक्ड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, यानी कि इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है आजकल उसके पीछे क्लाइमेट चेंज भी जिम्मेदार है। इसके बारे में डिटेल से हम जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो सिलेबस है आपका पालाज कैट के बारे में। ये पालाज कैट आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। पालाज कैट के बारे में दरअसल है क्या। तीसरा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और आपको बता दूं कि यूपीएससी में एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, खास करके प्रीलिम्स और मेंस में। तो ये जीएम क्रॉप से लेकर है आपका। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यूपीएससी में पीवाईक्यू में बहुत सारे जीएम क्रॉप से रिलेटेड है। जीएम मस्टर्ड हुआ, ब्रिंजल हुआ, इन सभी चीज से रिलेटेड। फिर हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। एक इंपॉर्टेंट 6 पर है दिया गया है इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल्स फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए आप देख सकते हैं कि इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल्स की व्यवस्था की गई है। आईआईटी गुवाहाटी ने इन्वेंशंस किया, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और द लास्ट जो हम पढ़ेंगे प्रीलिम्स फैक्ट के अकॉर्डिंग, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से संबंधित, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला न्यूज ये है कि पॉवर्टी ट्रैफिकिंग इन बंगाल लिंक टू क्लाइमेट चेंज, एक्सपर्ट का मानना है। चलिए ध्यान से इसको सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल यहां पर इस कहानी की शुरुआत होती है कि कहा जाता है कि बंगाल, खास करके एग्जाम्पल के तौर पर राइटर जो एक्सपर्ट हैं ये कहते हैं कि आजकल ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं, और इस केसेस के पीछे जो है ना क्लाइमेट चेंज भी बहुत बड़ा जिम्मेदार है। यानी कि कह सकते हैं कि 5 जिस प्रकार से आपने 5 ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपने देखा 2020 से लेकर अब तक, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे कि 2020 से लेकर अब तक जिस तरीके से आपने देखा, तो एक्सपर्ट कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द फैक्टर टू पुशिंग पीपल इनटू पॉवर्टी एंड ड्राइविंग टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग। मतलब कि क्लाइमेट चेंज एक वन ऑफ द एक फैक्टर है, एक कारण है गरीबी को लाने में और साथ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बढ़ावा देने में। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि कैसे भाई, आप मुझे एक्सप्लेन करें कि जो ट्रैफिकिंग, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग दिन पर दिन बढ़ रहा है, गरीबी बढ़ रहा है, उसके पीछे क्लाइमेट चेंज कैसे जिम्मेदार है। तो कहते हैं कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूं कि क्लाइमेट चेंज जिस प्रकार से दिन पर दिन चेंज होता जा रहा है, गरीबी और बेरोजगारी और साथ में ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, खास करके बंगाल के सुंदरबन के इलाका में ये बातें देखने को मिला। कहता है कि बैक टू बैक साइक्लोन, 2 साइक्लोन आपको देखने को मिला, अम्फान और यास। अम्फान और यास जो है बे ऑफ बंगाल में देखने को मिला, जिसके कारण से लोगों माफी चाहता हूं, जिसके कारण से लोगों को की लाइवलीहुड और माइग्रेशंस की ओर जो है लोग मजबूर हो गए उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान तक में जाने में। परिणामतः ये हुआ कि महिलाएं, बच्चियां और बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं मजबूर हो गए उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने में। अब इसके अकॉर्डिंग कहा गया कि प्रूफ चाहिए साहब। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का लेटेस्ट डेटा को अगर देखा जाए, नेशनल क्राइम ब्यूरो का लेटेस्ट डेटा अगर देखा जाए, तो करीब करीब 58,871 लोग जो हैं 2022 में बंगाल से मिसिंग है, ये ब्यूरो रिपोर्ट कहता है। और यह भी कहता है कि 53,655 उनमें से महिलाएं और 12,400 जो है बच्चे हैं। टोटल 2022 में 17 ऐसे केसेस था जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के भी केसेस देखने को मिले हैं, जिसमें 78 विक्टिम है। तो हम कह सकते हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज जो है कहीं ना कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग और लाइवलीहुड में आपको कह सकते हैं कि छीनने में
आपको करा है। अब ILFT ने एक रिपोर्ट जारी किया, उसमें कहा 30 जुलाई 2024 को ट्रैफिकिंग को लेकर रिपोर्ट जारी किया, वर्ल्ड एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे के दिन। उसमें पॉइंट आउट करते हुए यह कहा कि 2020 में 59 ऐसे केसेस था जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड था, और यही आंकड़ा 61 आपको आंकड़ा 2021 में और 2022 में 67 आंकड़ा देखने को मिला। यानी कि कह सकते हो कि ट्रैफिकिंग दिन पर दिन बढ़ रहा है, और उसके पीछे भी जिम्मेदार क्लाइमेट चेंज है, क्योंकि जगह माइग्रेट होता है, माइग्रेशन होने के कारण, स्थान छोड़ने के कारण, अपने घर द्वार छोड़ने के कारण जो है दूसरे जगह पर जाते हैं, जिसके दौरान जो है महिलाएं और बच्चियां जो है मिसिंग होती है, और उनको मैनिपुलेट करके दूसरे देश या दूसरे जगहों पर ले जाया जाता है, और उनसे डिफरेंट डिफरेंट कार्य करवाए जाते हैं, प्रोस्टिट्यूशन से लेकर डिफरेंट प्रकार के। तो ये बातें जो इसमें कही गई है। अब थोड़ा सा हम इसको कैसे लिंक करते हैं गरीबी से लेकर के अगर देखा जाए, तो आप देखेंगे कि यहां पर जो है क्लाइमेट चेंज के मेजर गरीबी को पीछे जो है दो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है फूड प्रोडक्शन। क्लाइमेट चेंज के कारण क्या होता है कि फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है, और जब फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी, परिणामतः ये होगा कि ये फसल डैमेज होने के कारण, फूड प्राइस हंगर के कारण से जो लोग गरीब होने पर मजबूर हो जाते हैं। रिसोर्सेज का अभाव होता है, पुअर पीपल जो ऑफन टू लिस्ट ब्लेम टू क्लाइमेट चेंज, बट दे ऑल्सो हैव ए फ्यूएस्ट रिसोर्स टू एडॉप्ट। ठीक है, साइकिल ऑफ पॉवर्टी की बात करें, पुअर फैमिली कैन बिकम अ ट्रैप्ड इन पॉवर्टी जनरेशन में आपका, और विद द लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ फ्यू वे टू ब्रेक, है ना। और उसी प्रकार से ऐसे 2020 के वर्ल्ड बैंक के जो पेपर ने इस बात को भी कहा कि 132 मिलियन से अधिक लोग जो है 2030 से गरीबी रेखा के नीचे और गरीबी में आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो ये बातें जो है इससे संबंधित है। चलिए दूसरी तरफ चलते हैं हम लोग, पालाज कैट की तरफ। दूसरा न्यूज है हमारा पालाज कैट। पालाज कैट जो है वन ऑफ द स्मॉलेस्ट वाइल्ड कैट है। इसके बारे में कहा जाता है कि आप जो है सीबीएसई क्लास 7 के सीबीएसई कोर्स में एक गुलमोहर जो है लैंग्वेज ऑफ लाइफ लाइन में, उसमें एक चैप्टर हुआ करता था पालाज कैट के बारे में। तो उसी से संबंधित जो है पालाज कैट हो सकता है किस प्रकार के स्पीसीज है, मंगोलियाज कहा जाता है। कहा जाता है कि पालाज कैट के बारे में कि आप देखिए यहां पर कि पहली बार स्पेंड 4 डे ट्रैकिंग टू कैंपिंग, आपका सा कैंपिंग इन द हस्ताई नेशनल पार्क नेक्स्ट 11 दिन तक, और अल्ताई माउंटेन जो है, अल्ताई माउंटेन एरियाज में अक्सर इस कैट को देखा गया है ना। ये वेदर और टेम्परेचर जहां पर कम होता है आपका लो एज 20 डिग्री से नीचे, तो वहां पर आपको देखने को मिलता, वहां पर फोटोग्राफी देखने को मिला। और करीब करीब 26 ऐसे देश हैं जहां पर इनको पालाज कैट का नाम जो है एक्चुअली ये है आपका नॉकटर्नल्स है, आपका एक तरीके के रात को निकलता, व्हाइट कॉम्प्लेक्स है आपका, व्हाइट कलर का होता है, साथ साथ में स्नोई हैबिटेट्स यानी जहां पर बर्फ होते हैं वहां पर ज्यादातर देखने को मिलते हैं। पालाज कैट को ओटोकोलबस आपको मैनुल्स के नाम से भी जाना जाता है। मैनुल जो कि स्मॉलेस्ट वाइल्ड कैट है एक तरीके का, और उसका जो पूंछ है लाइट ग्रे फर होता है उसके बॉडी पर, है ना, और हेड। और इस तरीके से लेंथ इसका देखा जाए तो 46 से लेकर 65 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 21 से लेकर 31 सेंटीमीटर तक इसका बुस्सी, इसके टेल्स देखने को मिलते हैं। तो ये क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है इन्वायरमेंट में प्रश्न के तौर पर आ जाए। चलिए मेन बात करते हैं, यही पालाज कैट है, देख सकते हो इनका 2.5 से लेकर 4.5 केजी तक इसका वेट होता है, 66 सेंटीमीटर उसकी बॉडी की लेंथ होती है, और सेंटीमीटर लॉन्गेस्ट फर होता है। ये बिल्ली आपको देखने को मिलेगा, और विभिन्न विभिन्न देशों में ये देखने को मिलेगा, जैसा कि हमने आपको बताया। ये ज्यादातर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, इंडिया में, नेपाल, ईरान, अफगानिस्तान, तिब्बत, चाइना, इन सभी जगहों पर देखने को मिलता है आपका। चलिए ये बातें यहां पर है। चलिए मेन बात हम चलते हैं, जीएम क्रॉप से रिलेटेड आपका न्यूज है, आपके एग्जाम में प्रश्न के तौर पर पूछेगा। आपको बता दूं जीएम यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स कहा जाता है। तो जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप से रिलेटेड जो है एक न्यूज है, इस पर भी हम लोग पढ़ते हैं। अब जैसे यहां पर कहता है कि जो ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट जो है, खास करके मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट जो खास करके अगर है एंड द क्लाइमेट चेंज, उन्होंने
ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी से रिलेटेड कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को चेंज किया है प्रोफेशनल एफिलिएशंस के बेस के आधार पर, कि जो ये लोग डिक्लेयर करता है कि जीएम क्रॉप्स के लिए लेकर ये रिकमेंडेशंस देता है और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के जो मिनिस्टर होते हैं उसको अप्रूवल करते हैं। तो दरअसल ये इंडिया के अंदर में जेनेटिक मॉडिफाइड सीड्स को लेकर के ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी है एक टेक्निकल बॉडी होती है जो जांच पड़ताल करती है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं क्या सच में इन्वायरमेंट पर इसका बुरा असर तो नहीं पड़ेगा, क्या सच में बॉडी के लिए सही है, क्या इससे गलत प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, ये सब कुछ टेक्निकली है। तो यहां पर यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था जुलाई 2023 में कि उन्होंने कहा था कि एक नेशनल पॉलिसी बनाने की जरूरत है, एक ऐसी पॉलिसी जीएम क्रॉप बनाने की जरूरत है जिससे कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट पर इसका कोई बुरा असर ना पड़े। फ्यूचर में बेंच बनाने की भी बात कही गई थी, इसको लेकर काफी कंफ्लिक्ट भी था। जीएम फ्री इंडिया बनाने की बात कही जा रही थी 2013 में कि जीएम रिलेटेड जो है क्रॉप्स नहीं आएगा। उसी में से बहुत सारे ऐसे टेक्निकल एक्सपर्ट कमिटी लोगों ने भी कहा था कि भैया शरीर के लिए इसका बुरा असर पड़ेगा। तो दरअसल जीएम है क्या, दरअसल इसके बारे में भी आप समझ लीजिए। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होता है ना, वो प्लांट्स, एक ऐसा प्लांट्स जो जेनेटिकली इंजीनियर उसके जीन को चेंज किया जाता है, उसके अंदर के जो डीएनए आरएनए उसको चेंज किया जाता है और उसको बेसिस के आधार पर, जैसे फॉर एग्जांपल जेनेटिकली मॉडिफाई में लोग क्या करते हैं कि ट्रांसफरिंग डीएनए इज ट्रांसफर इनटू प्लांट सेल, प्लांट के सेल में डीएनए को ट्रांसफर कर दिया जाता है, या मान लिया कि उसमें बहुत सारी बीमारियां हैं तो उस बीमारी को निकाल दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। आप अपने अकॉर्डिंग उसके अंदर में प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। ग्रोइंग सेल का मतलब यहां पर होता है टिश्यू कल्चर ग्रो किया जाता है। डेवलपिंग प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स आर डेवलप्ड इनटू न्यू प्लांट्स में डेवलप किए जाते हैं। जीएम क्रॉप्स के बहुत सारे फायदे भी हैं। पहला फायदा तो रेसिस्टेंस है, यानी कि मान लिया कि जीएम क्रॉप्स पर पेस्ट, डिजीज, हार्बिसाइड्स, ड्रॉट, फ्रॉस्ट, इस तरीके की जो बीमारियां हैं, इस तरीके के जो इन्वायरमेंट के जो इफेक्ट है, प्रभाव है, जीएम क्रॉप्स पर आपको नहीं दिखेंगे। सेल्फ लाइफ, इसका जो दे हैव अ लॉन्गर सेल्फ लाइफ होता है, काफी दिनों तक जीएम क्रॉप्स रहता है। और बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी होता है, यानी कि बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी का मतलब उपज बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बातें हैं। नेक्स्ट है आपका न्यूज है इंडिया रिसर्च डेवलप टू इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल से रिलेटेड। यहां पर अभी हमने आपको बताया कि अभी रिसर्चर हैं आईआईटी गुवाहाटी से, आईआईटी गुवाहाटी के रिसर्चर जो हैं जिन्होंने और बोस इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता, इन दोनों ने मिलकर एक लोकलाइज कैंसर ट्रीटमेंट बनाया है इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल, यानी ये हाइड्रोजेल कैंसर को ठीक करेगा। कैसे ठीक करेगा भाई? आईआईटी गुवाहाटी के जो साइंटिस्ट लोगों ने ये कहा कि एक स्टेबल रिजर्वायर होता है, एंटी कैंसर ड्रग्स बनाए गए हैं, बॉडी के अंदर में हेल्दी सेल्स को उसके अंदर से चेंज करेगा। करंट ट्रीटमेंट जो होगा, केमियोथेरेपी जो होता है, सर्जिकल इंटरवेंशन, ऐसा कुछ नहीं होगा। केमियोथेरेपी यहां पर सिस्टमैटिकली डिलीवर्स होंगे और जहां पर जो बॉडी का पार्ट अफेक्टेड है उस पार्ट हार्मफुल साइड इफेक्ट के अलावा आप कह सकते हैं किए बिना ही उस कैंसर को ठीक करने में मदद करेगा। यानी कि कहा गया कि टीम ने क्या किया है कि हाइड्रोजेल्स को डिजाइन किया है जो डिलीवर ड्रग्स पर्टिकुलर पॉइंट पर उस ड्रग को डिलीवर करेगा। मान लिया कोई ट्यूमर हुआ है, उस ट्यूमर वाले साइट्स पर जाकर के हाइड्रोजेल जाएगा और जाकर के ठीक कर देगा, केमियोथेरेपी करने की जरूरत नहीं। हाइड्रोजेल जो है वाटर बेस्ड है, पॉलीमर नेटवर्क्स है, कैपेबल है एब्सॉर्बिंग और रिटेनिंग टू फ्लूइड्स, है ना, उसको है। साथ में यूनिक स्ट्रक्चर है मिमिक्स में, टिश्यूज में। और हाइड्रोजेल जो है जो अल्ट्रा शॉर्ट पेप्टाइड्स और इन सभी चीजों से बना हुआ है, तो ट्यूमर्स और बीमारी और कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक करने में मदद करता है। ये कह सकते हो कि बायोमिमेटिक सिस्टम कैंसर थेरेपी का है जो पर्टिकुलर सिस्टम को अफेक्ट किए बिना ठीक करता है। नेक्स्ट है हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, ये भी कह सकते हैं, आपको बता दो कि ये सभी लोग विजेता है ना। तो मनु आप कह सकते हैं कि भाकर हुआ, गुकेश हुए, आप कह सकते हैं हरमनप्रीत सिंह हुए, प्रवीण कुमार हुए, इन सभी लोगों को, इतने इसके अलावा 32 ऐसे एथलीट्स हैं उनको जो, और 16 पैरा ओलंपिक वाले, इन सबको अर्जुन अवार्ड मिलने वाला है। अर्जुन अवार्ड जो खेल का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड माना जाता है, तो उन सबको मिलने वाला है, इन सभी को मिलने वाला है। मैं आपको बता दूं कि अभी जो है डबल ओलंपिक मेडलिस्ट हुए मनु भाकर, जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से अवार्ड दिया जाएगा, जो वर्ल्ड चेस चैंपियन
ये इनको, तो ये डबल ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर को मिलेगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। उसी प्रकार से चेस चैंपियन है डी कुकेश मेन, उनको मिलेगा। हॉकी कैप्टन जो आप कह सकते हैं कि हरमनप्रीत सिंह है, उनको मिलेगा। पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है परवीन कुमार। इन सभी लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर और स्पोर्ट्स से इनको अर्जुन अवार्ड से नवाजा जाएगा। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है, आप कह सकते हैं कि मुर्मू जो है वो अवार्ड देंगे राष्ट्रपति भवन में 11 बजे 17 जनवरी को, है ना। दो और भी शूटर हैं जिसका नाम है स्वप्निल कुशल, उनको भी मिलेगा, है ना। इसके अलावा रेसलिंग ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है आपका पेरिस गेम में आपका अमन से। इन ऐसे 32 लोगों को ये खेल अवार्ड से नवाजा जाएगा। तो ये कह सकते हो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ। तो ये आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज था जिसकी चर्चा हम लोगों ने यहां पर की। बाकी मिलते हैं दूसरे वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद।